सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को पता होगा कि नीट 2026 कैंसिल हो गया था और अभी रीनीट का बात हो रहा है। इसका डेट एक्चुअली आ चुका है। ये द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विद अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज शेड्यूल्ड द री एग्जामिनेशन ऑफ नीट यूजी 2026 एट संडे 21, सो जून 2026 और संडे को एग्ज़ाम होगा। इसके बारे में मैं देख रहा था क्या क्या हो रहा है यार। कुछ अच्छा, मैं इसके बारे में कुछ बात करते इसके बारे में। ये ऑफिशियल न्यूज़ था लाइक जब नीट 2024 centers you will only see seeker in the list of most 600 plus single center of NEET. एक happiest person cancelled amid paper leak controversy in a significant development time. तो ओके, सो आई थिंक ये बहुत खुश होगी। लाइक ये एक मिनट से लेट था और अभी well, और ये भाई ये अलाउड कैसे है। लाइक हाउ इज दिस अलाउड। हम हम लोग को जब मैं एग्ज़ाम देने गया था, जब मैं जे गया था, तब ना घड़ी यूज़ करने देते थे, जूता नहीं, चप्पल में चलो। हाउ इज दिस अलाउड। इसके बारे में कुछ बोला तो आपको पता है क्या हो जाता है, बवाल ववाल हो जाएगा। बट yeah, नीट 2026 people accused Dinesh. So I think ये एक वन एक्यूजर है। परेशान किया जाता है। जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े केस हैं, उनको बचाया जाता है। और ये अभी इससे कुछ होगा नहीं अभी तक। ये सिर्फ पेपर बाय कर रहे हैं, बाय और सेल कर रहे हैं। लाइक मेन सब मेन कल्प्रिट्स उन लोग का तो कुछ होगा नहीं। मेन कल्प्रिट्स कौन है, जो लाइक जो पेपर इन लोग को दे रहे हैं उन लोग को तो कभी अरेस्ट नहीं करेंगे। तो ये और ये कुछ मीम बन रहा है। तो ये रिसर्च करते करते मेरे को ये वीडियो मिला ओपन लेटर्स में। धर्मेंद्र प्रधान इंडिया स्पोर्ट्स मिनिस्टर नीट यूजीसी, तो इसके बारे में बात करता है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीट यूजी 2026 जो 3 मई को हुआ था, सरकार उसे कैंसिल कर चुकी है क्योंकि पेपर फिर से लीक हो गया है। नीट यूजी 2026 इसके ऊपर जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मेरे को ये मिला। नीट 2016, 2017, 19, 21 एंड 24 एंड 26 में अभी हुआ है। ये 4 बार। और इस एक इंटरेस्टिंग थिंग भी मेरे को मिला है। आई थिंक 2016 में लाइक एंड ये नहीं था, पर एक इंटरेस्टिंग थिंग जो अब ये एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं 2020 में, और ये स्टार्ट हो जाता है 2021, 2024 और 2026 में। अब ये बस 3 बार पकड़ा चुके हैं। पर द इंटरेस्टिंग थिंग कि आपको क्या लगता है कि 2022, 2023 और 2025 में ये नहीं हुआ होगा। लाइक इतना बार हो चुका है ये। तो has been cancelled after allegations of a guest paper leak, with the National Testing Agency admitting that the exam was unfit to stand. फिर से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही ड्रामा 2024 में हुआ था। अपने देश में इतना बड़ा इलेक्शन हो जाता है, इतने सारे पेपर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ एग्जाम बार बार कैसे लीक होते रहते हैं। और ये सब होने के बाद भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी पार्लियामेंट में खड़े होकर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलते हैं कि पिछले 7 सालों में पेपर लीक का कोई एविडेंस ही नहीं है। There is no evidence of paper leak.
और उसी वक्त देश भर में 7 in the last 7 years, he said. It's like, मुझे पता नहीं ये कैसे बोल सकते हैं ये लोग, like, जब एविडेंस सामने हो जाते हैं इन लोग। नीट के खिलाफ स्टूडेंट सड़कों पे हैं, गिरफ्तारी और लाइक और ये एग्जाम्स, ये पेपर लीक सिर्फ नीट में नहीं हो रहे, तो अगर जेई में, यूपीएससी सब में हो रहा है। हो रही हैं, डार्क नेट पे पेपर बिक रहे होते हैं और एक के बाद एक एग्जाम कैंसिलेशन की खबर आ रही होती है। तो या तो प्रधान जी ग्राउंड से एकदम डिस्कनेक्टेड है और या फिर वो सब कुछ सच जानते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। भारत में किसी से भी एजुकेशन की आप बात करके देख लो, सिर्फ नेगेटिव बातें आपको सुनने को मिलती हैं। The education system in India has become more like a business. It's not educating people, it's just forcing them to memorize something. सरकारी और ये like, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसको पता है ये बस एक मेमोराइजेशन का खेल है, राइट। तुम लाइक मेरे को भी स्कूल में जितना भी पढ़ा है मेरे को भी कुछ याद नहीं है, अगर मेरे को सिर्फ बेसिक मैथ्स, बेसिक साइंस, बेसिक इंग्लिश, उसके सिवाय आपको क्या याद है? कुछ आपको अभी तक कुछ याद ही नहीं होगा, राइट। बस हम लोग बस मेमोराइज कर रहे हैं और नेक्स्ट साल भूल जा रहे कुछ भी कॉन्सेप्ट्स। स्कूलों की हालत खस्ता है। यूनिवर्सिटी में रिसर्च ऐसे गायब हुआ है जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। पेपर लीक से लेकर रिक्रूटमेंट स्कैम की खबरें ऑलमोस्ट हर स्टेट से आती रहती हैं और इन सब के बीच में एजुकेशन मिनिस्ट्री एकदम इनकॉम्पिटेंट नजर आती है। एजुकेशन किसी भी देश का फ्यूचर डिसाइड करती है, तो इस मिनिस्ट्री का फेलियर सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली जनरेशंस के लिए काफी खतरनाक है। इसीलिए थोड़ा डिटेल में बात करना जरूरी है। आइए देखते हैं। हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, ओडिशा से आते हैं। इनके पिताजी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे। ये खुद एबीवीपी में रह चुके हैं और राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर रह चुके हैं। 2014 के बाद कई साल तक ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। फिर 2021 में इनको मिलती है एजुकेशन मिनिस्ट्री। शुरू में बड़े कॉन्फिडेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लेकर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने To become a developed nation, we must implement new education policy, धर्मेंद्र प्रधान। और ट्रांसपेरेंट एग्जाम सिस्टम करवाने की बात करते थे। नीट की अव्यवस्था हुई थी, मैं मुंह छुपा के नहीं भागा था, मैंने उसके लिए जिम्मेवारी ली थी और उसको हमने सुधारा। सर पेपर लीक पे क्या बोल रहे हैं सर? पेपर लीक और आप इसका जिम्मेदारी क्या लिया था इन लोगों ने? और आप मेरा बात पूछ सकते, ये ग्रुप में आप पूछ सकते हैं एक भी हाई लेवल मिनिस्टर्स या ऑफिशियल्स जो मेन कल्प्रिट है, इधर से जो मेन कल्प्रिट है इन लोग अरेस्ट किया ही नहीं जाता। अरेस्ट किसको किया जाता है? जो डिस्ट्रीब्यूट करे पॉइंट ए से पॉइंट बी, जो अपने घर से इन लोग एक इंस्टीट्यूशन तक, एक घर तक लेके जाएंगे जहाँ उधर टीचर्स होंगे जो इन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं पूरी रात। तो उसके बाद इन स्टूडेंट्स को अपने डेजिग्नेटेड जो स्कूल होते हैं जिसमें इन लोग को एग्ज़ाम देना उधर छोड़ देते हैं। तो इन लोग को अरेस्ट किया जा रहा है और टीचर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। जो मेन प्रॉब्लम उसको एड्रेस किया ही नहीं जा रहा। मेन प्रॉब्लम्स जो टीचर्स जो सॉल्वर्स होते हैं इन लोग के, और जो ये सब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, पॉइंट को अरेस्ट करने से क्या होगा? देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट। उज्जैन में इंटरनेशनल समिट हुआ तो एजुकेशन को विश्व गुरु के नैरेटिव के साथ जोड़ के खूब प्रचार किया गया था। इंटरनेशनल रैंकिंग्स में कुछ आईआईटीज का नाम आ गया तो बड़े सेलिब्रेशन हुए थे, लेकिन ग्राउंड पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जैसे कि पेपर लीक का इशू। अभी लेटेस्ट केस तो नीट 2026 का है। 22 लाख से ज्यादा बच्चों की कई सालों की मेहनत एक व्हाट्सएप पे लीक हुए पेपर ने बर्बाद कर 20 लाख से ज्यादा बच्चों की कई सालों की मेहनत एक लेटेस्ट केस तो नीट 2026 का है। 22 लाख से ज्यादा बच्चों की कई सालों की मेहनत एक Hey future doctors, today I shall upload NEET UG 26 paper. I am giving you guarantee if you solve the topics, then like this. So ये बात हो रही है ये सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चंस नीट में आएंगे तो इसको सॉल्व कर लेना ही। एक व्हाट्सएप पे
I am outside my city. I shall upload the papers soon. लीक हुए पेपर ने बर्बाद Oh, password is leak mafia @ 9644. Oh god. Hey. बात कर दी है। पेपर से सिर्फ 4 दिन पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने ट्वीट करके कहा था कि हाईएस्ट सिक्योरिटी के साथ क्वेश्चन पेपर्स पहुंच चुके हैं। लीक का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। कह रहे थे हम पेपर में एआई पावर्ड कैमरा यूज करेंगे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, 5G जैमर यूज होंगे और इतना सब होने के बाद भी ये पेपर लीक को नहीं रोक पाए। बच्चे को ये क्रिमिनल की तरह जांच करते हैं। ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। एग्जाम कैंसिल करके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी पड़ रही है और अब फिर से री एग्जाम करवाया जाएगा। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा तो होता नहीं कि आप रात में पढ़ के जाओ और कुछ भी लिख के पास हो जाओ। इसमें बहुत कुछ मैटर करता है। लोग कितनी प्रैक्टिस कर करके खुद को उस एक दिन के लिए तैयार करते हैं। अब एग्जाम के 10 दिन बाद अगर आप बोलोगे कि फिर से उसी मोड में वापस आके तैयारी करो, ओके, हाँ, ये भी एक पॉइंट है। लाइक आई थिंक टॉपर्स जो लोग टॉपर्स है वो लाइक आई थिंक स्टडी मोड में आ जाएंगे। लाइक मैं ये कभी नहीं कर सकता, मेरा ये कभी नहीं था। लाइक कुछ एग्जाम्स में हम लोग का भी पोस्टपोन्ड हुआ है और मैं पढ़ता था ही नहीं उन। लाइक लेट्स से मंडे का एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन हो गया थर्सडे, तो मैं वेडनेसडे को ही पढ़ूंगा। इट्स लाइक आई थिंक टॉपर्स लोग आ जाएंगे, पर फिर भी पर इसका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट? लाइक जो लोग टॉपर्स होते हैं उन लोग का माइंड में लाइक एग्जाम्पल लाइक एक डिस्ट्रेस बैठ जाता है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे लाइक लेट्स गेमिंग में जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, लाइक पीसी का सोच लो, पूरा सर्वर्स हैकर्स ने डोमिनेट कर रहा है। अब इससे होता क्या है, जब तुम लाइक अगर खेलने भी जाते हो, खेल के मरते भी हो, तब तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं अपने स्किल की वजह से मरा हूँ, पर आपको लगता है कि सामने वाला ओपोनेंट हम हैकर है, तो यही सेम हो जाता है। लाइक तुम उन टॉपर्स को क्या बोलोगे? टॉपर्स को छोड़ो, लाइक जो लोग 500 600 550 to 600, उन लोग को क्या बोलोगे कि उन लोग का सीट क्यों नहीं आया? लाइक पिछले कुछ साल से जब 550 to 600 इजीली एम्स मिल जाता है, पर अभी इन लोग को नहीं मिल रहा है, तो इन लोग को क्या बोलेंगे अभी? तो ये कहां से पॉसिबल है? देश के लाखों बच्चों के साथ ये एक भद्दा मजाक किया जा रहा है और क्या गारंटी है कि री एग्जाम भी लीक नहीं हो जाएगा? ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। 2024 में भी सेम ड्रामा हुआ था। उस टाइम पे तो न्यूज में रिपोर्ट हुआ था कि पेपर टेलीग्राम पे सर्कुलेट किया जा रहा था। पटना में 13 लोग अरेस्ट हुए थे, जिसमें कुछ स्टूडेंट भी थे। इन्होंने ब्रोकर्स को 30 लाख से 50 लाख रुपए दिए थे सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर निकलवाने के लिए। सीबीआई ने अल्टीमेटली 155 ऐसे Hazaribagh School at center of NEET UG 2024 leak scandal. CBI exposes key players. The leak is believed to have benefited a total of 155 students, with 30 in Patna and 125 in Harizabad, allegedly receiving the leaked paper. The scale of the operation underscores the gravity of the situation and the potential impact it could have on the careers of thousands of aspiring medical students. अब इधर बिजनेस देखो कितना लाइक बड़ा, 155 स्टूडेंट्स, इन सब ने अगर 30-30 लाख के भी दिया है तो कितना पैसा है? लाइक करोड़ों का बिजनेस है। और इसीलिए लाइक पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है, लाइक और एक्सट्रीम पनिशमेंट चाहिए। लाइक अगर लाइक कुछ एक्सट्रीम पनिशमेंट जैसे लाइक फांसी है ना, अगर वो करना भी नहीं है तो मुझे लाइक एटलीस्ट मिनिमम जो एक्सट्रीम होना चाहिए वो लाइक जेल फॉर लाइफ, लाइक विदाउट एनी बेल, लाइक जेल फॉर लाइफ चाहिए। लाइक आई थिंक वो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि लोगों के दिल में एक डर बैठना चाहिए, राइट? ताकि ये वापस ना कर पाए। और ये कर भी किसके साथ रहे हैं? लाइक हम लोग का फ्यूचर डॉक्टर्स, यही लोग हम लोग का इलाज करेंगे। स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया जिन्हें डायरेक्टली इस लीक का फायदा मिला था और बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में टोटल 6 एफआईआर रजिस्टर हुई थी। इस एग्जाम में 67 स्टूडेंट्स की एक साथ AIR 1 रैंक आ गई थी। सबके 720 में 720 मार्क आए थे, जो आज से
पहले कभी नहीं हुआ था। इसके अलावा 1563 स्टूडेंट्स को टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि एग्जाम की सैंक्टिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। ग्रेस मार्क्स वापस लिए गए और 813 स्टूडेंट्स का रीटेस्ट हुआ और 67 टॉपर से गिर के सिर्फ 17 रह गए। लेकिन तब तक लाखों स्टूडेंट्स का एक साल बर्बाद हो चुका था और उससे भी इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स का इस सिस्टम पे से विश्वास उठ गया था। अभी कुछ दिनों पहले नीट पीजी में भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब लिटरली नेगेटिव नंबर वाले लोगों को सिलेक्ट किया गया था और ये वो लोग हैं जो नीट यूजी के बाद एमबीबीएस करके भी 0 से भी कम नंबर ला रहे थे और सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से इनका नीट पीजी ये रिजर्वेशन में मैं कुछ बोल रहा है तो लाइक ये रिजर्वेशन सिस्टम लाइक बहुत फ्लॉड सिस्टम है। लाइक मेरे को नीट का इतना अच्छे से नहीं पता, पर जब जेई दिया था मैंने सब लाइक जनरल कैटेगरी को 93 परसेंटाइल चाहिए रहता था ना, और उसके बाद ओबीसी को लाइक अराउंड 83 चाहिए था। और ओबीसी से में इतना भी प्रॉब्लम नहीं है, लाइक 93 एंड 83 लाइक है बहुत ज़्यादा, पर फिर भी पर लाइक एससी एसटी मैं दिखाता हूँ। लाइक ये देखो, ओके आप ये देखो, ये कट ऑफ लाइक 2024 का ही डाटा उठा ले। जनरल में 93 परसेंटाइल चाहिए था, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के ओबीसी का तो कम, फिर भी 81 to 79। ओके ये भी ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम देखो, एससी और एसटी 60 and 46, लाइक एसटी को 46 हम लोग का आधा चाहिए। और परसेंटाइल ये परसेंटेज नहीं होता, परसेंटाइल मतलब लेट्स से लाइक 100 स्टूडेंट्स है, अगर तुम्हें जनरल चाहिए तो तुम्हें 93% स्टूडेंट्स लाइक टोटल स्टूडेंट्स से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और एसटी को बस 46। सो ये लाइक और एक और डिफरेंस है परसेंटाइल और परसेंटेज में। लाइक तुम 50 पर लाइक 100 में से 50 लाख के भी तुम 93 परसेंटाइल में आ सकते हो। वो ओवरऑल लाइक कितने स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक 100 स्टूडेंट्स लाइक ले लेते हैं और उनमें से तुम्हें 93 परसेंट को बीट करना है, उन स्टूडेंट्स को बीट करना, तो इसलिए ये भी लाइक और मेरे को जनरली एसटी से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि लाइक मेरे लाइक हम क्लास में भी लाइक कुछ मेरे दोस्त थे, तो वो लोग लाइक ये रिजर्वेशन उन लोग के पास लाइक एसटी कास्ट का सर्टिफिकेट था, तो एंड वो लोग को मेरी तरह सेम अपॉर्चुनिटीज मिलता था। वो लोग हम दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटीज था, और तब भी मेरे को 93 परसेंटाइल चाहिए और उसको बस 46 या 60। क्लियर हो रहा था। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। अभी लास्ट ईयर आपने देखा होगा एसएससी के एग्जाम कंडक्ट करवाने में कितने सारे इश्यूज आए थे और स्टूडेंट्स को लिटरली सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट करना पड़ा था। इससे पहले 18 जून 2024 को यूजीसी नेट हुआ था जो प्रोफेसर्स की पोस्ट के लिए होता है। 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इसमें बैठे थे, लेकिन एक दिन के बाद 19 जून की रात को मिनिस्ट्री ने एग्जाम को कैंसिल कर दिया था। होम मिनिस्ट्री के साइबर क्राइम यूनिट ने इनपुट दिया था कि एग्जाम की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई। अगले दिन प्रधान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि डार्क नेट पे यूजीसी नेट का पेपर एग्जाम से 2 दिन पहले 5,000 से 10,000 रुपए में बिक रहा था, और ये केस भी फिर सीबीआई को दे दिया गया था। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो 2017 में बनाई गई थी। आइडिया यह था कि एक सेंट्रलाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी रहेगी ताकि सारे बड़े बड़े नेशनल एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सके, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेकार रहा है। इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पिछले 7 सालों में 15 स्टेट के अंदर टोटल 70 से ज्यादा एग्जाम लीक हुए हैं, जिससे 1,70,00,000 एस्पिरेंट्स का करियर इंपैक्ट हुआ है। लेकिन और इनमें से कुछ भी नहीं हो, आई डोंट थिंक कुछ भी होगा इन लोग को। लाइक जो हाई लेवल ऑफिशियल जो लोग एक्चुअली लीक करते हैं, जो लोग लीक कर रहे हैं, उन लोग को तो कोई पनिशमेंट मिलता नहीं, तो ये होते रहेगा नेक्स्ट साल 2-3 साल के फिर से नीट का ये स्कैम का जेई का स्कैम कुछ फिर से आ जाएंगे, और उसके बारे में फिर से बोलेंगे तो कुछ होगा नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी के एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए सिर्फ एग्जाम लीक नहीं हुए, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया में भी ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर था। लाइक ये रूल्स ऐसा बनाया गया था कि अगर लाइक तुम रिजर्व कैटेगरी में आओ और अब तुम जनरल कैटेगरी में फॉल्स एक्यूजेशन भी अगर डाल दो तो भी वो जेल चला जाएगा, और अगर उसके बाद अगर उसने प्रूफ कर दिया कि फॉल्स एक्यूजेशन है, तब जो एक्यूज कर रहे हैं उसको कुछ होगा ही नहीं। और मुझे पता नहीं इंडिया में ये क्यों मेंटेलिटी है अभी, लाइक गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। लाइक हम लोग
इनोसेंट प्रूवन गिल्टी क्योंकि अडॉप्ट नहीं करते पर बीजेपी के कट्टर सपोर्टर तक इनके अगेंस्ट हो गए। जनवरी 2026 में यूजीसी ने इक्विटी के लिए नए रूल नोटिफाई करे थे। स्टेटेड गोल यह था कि कैंपस में एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन और दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोटेक्शन लाया जाएगा। सुनने में अच्छा लग रहा था, लेकिन अपोज करने वाले कहते हैं कि रूल पढ़ के ऐसा लग रहा था कि इनको लिखते टाइम सोचा गया था कि कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन करने वाले हमेशा अपर कास्ट के स्टूडेंट ही होंगे। हर इंस्टीट्यूट में एक इक्विटी कमेटी बनाने की बात थी जिसमें 10 मेंबर होंगे और उसमें से 5 Why BJP faces backlash over UGC caste equity rules? Equity committees to investigate complaints consisting of 10 members with at least 5 from reserved categories: ST, SC, OBC, women. Wait, women एक reserved category है। No, women are not a reserved category in the same way as ST. Okay. Okay. 5 कम से कम रिजर्व कैटेगरी से आने चाहिए, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन या पीडब्ल्यूडी के लोग होंगे। लेकिन सबसे क्रिटिकल पॉइंट था जो खुद बीजेपी सपोर्टर उठा रहे थे कि इसमें फॉल्स एलिगेशन को कैसे डील किया जाएगा। इन रेगुलेशन के फरवरी 2025 के ड्राफ्ट में क्लॉज था जो कहता था कि अगर कोई फॉल्स या फ्रिवलेस कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जनवरी 2026 के फाइनल रेगुलेशन में इस क्लॉज को और ये जो रूल्स बना रहे हैं लाइक इंडिया में ये लाइक ओरिजिनल प्रॉब्लम जो इधर प्रॉब्लम क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, और इसका सोल्यूशन क्या डाला है? इसका सोल्यूशन डाला है कि अब जो लोग लाइक रिजर्व कैटेगरी उन लोग को अभी पावर दे दिया गया है, लाइक अनलिमिटेड पावर दिया गया है। लाइक जो मेन प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है ही नहीं। तो इसके बाद क्या होगा अगर ये यूजीसी लाइक रूल लागू हो जाता है? उसका क्या होता है कुछ साल बाद जब जनरल कैटेगरी लाइक डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है, अब उन लोग के लिए एक रूल बनाते हैं और इन लोग को हटा देते हैं, तो ये साइकिल बस रिपीट हो रहा है। जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसको इंडिया में कोई टैकल ही नहीं कर रहा है, तो ये सब होते ही रहेगा। हटा दिया जाता है। मतलब कि अगर कोई जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट पे फॉल्स एलिगेशन भी लगा दे कि उसने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया है और इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हो जाए कि कंप्लेंट झूठी थी, तो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट कोई भी कॉन्सिक्वेंस, पनिशमेंट या अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं की जाएगी। और डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में अनफेवरेबल ट्रीटमेंट या इंपेयरमेंट ऑफ डिग्निटी जैसे वेग टर्म इंक्लूड किए गए में अनफेवरेबल ट्रीटमेंट या इंपेयरमेंट ऑफ डिग्निटी जैसे वेग टर्म इंक्लूड किए गए थे, जिसका मतलब कोई भी कैसे भी निकाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक काउंसिल ने एक पॉइंट उठाया था कि अगर फ्रेशर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो जो एक एससी कैटेगरी के सीनियर स्टूडेंट के अगेंस्ट रैगिंग को रेजिस्ट कर रहा है और उस सीनियर ने उसके खिलाफ अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट फाइल कर दी, तो एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल का भी प्रोविजन नहीं है, यानी कॉलेज के पहले साल में ही स्टूडेंट को जेल जाना पड़ सकता है। लाइक अनलिमिटेड पावर, मैंने जैसे बोला ये अनलिमिटेड पावर है। मैं अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से हो और मेरे को कोई पसंद नहीं है जो जनरल कैटेगरी का है, मैं बस एक फॉल्स एक्यूजेशन कर सकता हूँ। पावर मेरे पास वो पावर आ जाता है, राइट? इसीलिए एक रूल भी चाहिए, जो लोग इस रूल को मिसयूज करते हैं उसको उन लोग को भी पनिशमेंट देना होगा। दैट्स है सिर्फ एक कंप्लेंट के आधार पर, जो अगर फेक भी निकल जाए तो कंप्लेंट करने वाले पे कोई एक्शन नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एंगल था इन रेगुलेशंस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एससी एसटी। सुप्रीम कोर्ट स्टेज 2026 UGC इक्विटी रेगुलेशंस ओबीसी के अगेंस्ट डिफाइन किया गया था। अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट ये क्लेम करे कि रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट ने उसके खिलाफ कास्ट के आधार पर बुरा बर्ताव किया है, तो वो इस फ्रेमवर्क के अंदर कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता है। यूपी में 11 लोकल बीजेपी लीडर्स ने इस बात को देखकर रिजाइन कर दिया था। एक बीजेपी लीडर ने तो पीएम को खून से लेटर लिख के अपना प्रोटेस्ट दिखाया था। बीजेपी किसान मोर्चा के एक मंडल प्रेसिडेंट ने रिजाइन करते हुए अपने लेटर में लिखा था कि ये ब्लैक लॉ है और सोसाइटी के लिए हानिकारक
और विभाजनकारी है। सोशल मीडिया पर भी हैशटैग यूजीसी रोल बैक खूब ट्रेंड करने लगा था और फिर जाकर फाइनली सुप्रीम कोर्ट को यहां पर आना पड़ा और इन रेगुलेशंस के ऊपर 29 जनवरी 2026 को स्टे लगा दिया गया, ये कहते हुए कि प्राइमा फेसाई ये रूल्स काफी वेग हैं और हायरार्की ऑफ विक्टिमहुड क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यूजीसी के डिसीजन एजुकेशन मिनिस्ट्री में आते हैं तो इन नए ड्राफ्ट रेगुलेशन की वजह से सोशल मीडिया पे जो सारा गुस्सा था वो धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट था। इनफैक्ट रिसेंटली जब ओडिशा में बीजेपी ने रिजर्वेशन को बढ़ाया था तब भी सोशल मीडिया पर लोगों ने BJP allegedly aimed to unite Hindus, but it is actually dividing them first. Instead of abolishing the reservation system, BJP in Odisha introduced OBC reservation in medical and technical. और ये मेरे को समझ नहीं आता इंडिया में इतना रिजर्वेशन क्यों हो रहा है। लाइक रिजर्वेशन का ये प्रॉब्लम है, अगर स्किल्ड एक वर्कर है, डॉक्टर, इंजीनियर कोई भी है, तो उसे मौका मिलेगा ही नहीं। पहले इन रिजर्व कैटेगरीज को लाइक सीट फुल करेंगे, उसके बाद उन लोग को लेंगे। लाइक हाउ डज इट मेक सेंस। इधर देखिए SC 22, ST से 16, तो आधा परसेंट इस रिजर्वेशन में। और लाइक ओके, अगर इन कम्युनिटीज लाइक हम लोग हायर ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स क्यों नहीं करते हैं। लाइक जो स्किल्ड है उसे दो, जो स्किल्ड नहीं है लाइक कास्ट, रिलीजन, ये सब, जेंडर, ये सब क्यों देख रहे हैं। जस्ट अगर लाइक the only thing that should matter is do you have the skill or not. काफी क्रिटिसाइज किया था। खुद प्रधान जी के ट्वीट पर लोग कम्युनिटी नोट डाल डाल के उनको फैक्ट चेक कर रहे थे। इन सब के अलावा प्रधान जी के टेन्योर में एक बहुत बड़ी एजुकेशन क्राइसिस अभी भी चल रही है जो सीधा लिंक करती है एक ब्रोकन सिस्टम से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तमाम वादे थे, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज की बात थी, लेकिन अंदर से ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फंडिंग अभी भी वीक है, फैकल्टी की भारी कमी है। कोचिंग की बात करें तो भारत में एक पूरा पैरेलल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ इस द पैशिंग टॉपिक। लाइक अगर मैं लाइक इंजीनियरिंग का बात करूँ तो लाइक आई थिंक लाइक जो IIT है, IIT JEEs एंड प्राइवेट कॉलेजेस में लाइक उसका इतना वो नहीं है। आई थिंक IIT उसमें 8 to 10 lakhs जाता है और लाइक प्राइवेट में 25 to 30। लाइक ये फिर भी बेरेबल है। अब मेडिकल स्टूडेंट्स का एक बार देखते हैं। ओके, सो ये एवरेज कॉस्ट ऑफ एम्स एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। लाइक एम्स का देखो ट्यूशन फीस लाइक 5 to 25,000 और इसका लाइक सबसे ज़्यादा से हॉस्टल और मेस में आता है और ये फुल 2 to 5 लाख एम्स का है। और जब प्राइवेट का देखोगे, प्राइवेट पे लाइक 40 to 70 लाख, इट्स नॉट इवन कंपेरेबल। और पूरा टोटल 1 to 2 करोड़ में आ जाता है। और इसीलिए ये लाइक ये स्कैम जो है, इसको लाइक इसका इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए हम लोग। लाइक कुछ बच्चे 4 से 5 साल इस एग्ज़ाम में दे देते हैं और ये जस्ट एक एग्ज़ाम है। इसके बाद और लाइक पढ़ाई करना है, इसके लिए ये 5.5 years का कोर्स है और उसके बाद उसके हायर स्टडीज़ भी करना है। आई थिंक द मिनिमम फॉर अ डॉक्टर, गुड डॉक्टर इज़ लाइक 10 years। और इसके बाद तुम इससे बोलते हो कि इसका सीट किसी लाइक रिच किड ने लाइक बाय कर लिया, एम्स का सीट, तो उसके बाद ये बच्चा फोकस कैसे कर सकते हैं। इसलिए कि बच्चा एक बार नीट या जेई को क्रैक कर ले। ये इतना डीप हो गया है कि बच्चे स्कूल सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाते हैं और असली पढ़ाई के लिए उनको कोचिंग पे डिपेंड रहना पड़ता है। स्कूलों की फीस आज के टाइम पे आसमान छू रही है। प्राइमरी में एडमिशन के लिए कुछ स्कूल दिल्ली Wait, fees 2.25 lakh, KG fees reignites debate on rise. This is KG fees 2.25 lakh. KG. Oh. सीआर में 2 लाख रुपए से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके करिकुलम और रियल वर्ल्ड स्किल्स में एक बहुत बड़ा गैप या इनफैक्ट कहें एक बहुत बड़ी खाई क्रिएट हो गई है। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में लाए थे पीएम इंटर्नशिप स्कीम। इसके पायलट राउंड में 82 This is floundering PM internships. Floundering PM internships scheme has seen 44% dropout since 2024. 2000 ऑफर आए थे लेकिन ज्वाइन सिर्फ करा था 8760 लोगों ने। सेकंड राउंड में सिर्फ 7300 इंटर्न्स ने ज्वाइन करा। इन दोनों राउंड में 44% इंटर्न्स
बीच में ही स्कीम छोड़ के चले गए क्योंकि स्टाइपेंड था 5,000 रुपए पर मंथ और एक इंसान का रूम रेंट भी 6,000 होता है। इंटर्नशिप ज्यादातर जो थी वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात और कर्नाटका में थी। दूसरे स्टेट से स्टूडेंट्स के लिए रिलोकेट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पार्लियामेंट में अपने रिप्लाई में खुद कहा था कि फंड्स खर्च ही नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि स्कीम्स में काफी पुअर यूटिलाइजेशन है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रधान जी के टेन्योर में भारत के एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी ने अपना काफी बुरा समय देखा है। लोग अब किसी भी नेशनल एग्जाम के रिजल्ट पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना होता है कि क्या पता पेपर ही लीक हो जाए, कैंसिल हो जाए या फिर कोई स्कैम निकल आए तो पूरा साल बर्बाद हो सकता है, मेहनत खराब हो सकती है। आज के टाइम पर मोस्टली एस्पिरेंट्स होपलेस हो चुके हैं क्योंकि सिस्टम बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ऐसे वेंडर्स को एग्जाम कंडक्ट करवाने दिया जाता है जो पहले ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ऐसे Meet equity under fire from SCC aspirants previously blacklisted yet still trusted with exams. वेंडर्स को एग्जाम कंडक्ट करवाने दिया जाता है जो पहले ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है और सब कुछ भगवान भरोसे चलता रहता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो एक एग्जाम की क्रेडिबिलिटी सिर्फ उस एग्जाम की क्रेडिबिलिटी नहीं होती, वो एक ट्रस्ट होता है पूरे सिस्टम में कि भैया मेहनत करोगे, पढ़ोगे तो आगे बढ़ सकते हो। अगर ये ट्रस्ट टूट जाता है, अगर स्कैम्स हो रहे इतने सारे तो ट्रस्ट कहाँ से बिल्ड होगा? तो देश एक होपलेस सोसाइटी बन जाएगा और ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई डेकेड्स के लिए बड़ी डेंजरस सिचुएशन होगी। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और Okay, so this is it for the video. The link of the original video will be in the description. और मैं कुछ तो और बात करना चाहता हूँ। इंडिया में ये हाई लेवल एग्जाम्स जो इतना स्ट्रेस इंड्यूस कर देता है, ये होता क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग का टॉप लेवल स्टूडेंट्स इंडिया में ही रहते हैं। तुम डेटा देख सकते हो, ज़्यादातर टॉप लेवल स्टूडेंट्स इंडिया के बाहर चले जाते हैं। इंडिया बस एक इंडस्ट्री टाइप बन चुका है अलग कंट्रीज के लिए, बीट एनिमेशन, स्टूडेंट्स और बहुत कुछ। और कोई नीट स्टूडेंट्स अगर ये देख रहा है तो आई विश गुड लक एंड that's it. Say your thoughts in the comment section and like, comment and subscribe.